देश में साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ लाखों गरीब परिवारों की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कोई बड़ी और राहत देने वाली खबर आएगी। और अब खुद प्रधानमंत्री की ओर से भरोसा दिया गया है कि जिन परिवारों का नाम अंतिम सूची में है उनके लिए इंतजार खत्म होने वाला है। पहली किस्त इसी महीने जारी की जाएगी और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कटौती के। सरकार का साफ संदेश है कि गरीब का हक अब सीधे गरीब तक पहुंचेगा और पक्का घर हर जरूरतमंद को मिलकर रहेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक सामान्य घोषणा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है। पहली किस्त किस तारीख को आएगी, यह जानना हर लाभार्थी के लिए सबसे बड़ा सवाल है और इसी वजह से इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको वही खास तारीख बताने वाले हैं जब प्रधानमंत्री खुद एक बटन दबाकर देश के लाखों परिवारों के खातों में पहली किस्त की रकम ट्रांसफ़र करेंगे। जिन लोगों ने आवेदन किया था और आज भी कच्चे या जर्जर मकान में रह रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है। सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो वास्तव में इसके हकदार हैं। जिनके पास पहले से दोपहिया वाहन, फ्रिज या अन्य सुविधाएं मौजूद हैं, उनके नाम नई सूची से हटाए गए हैं। इसीलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप नई लिस्ट में अपना नाम ज़रूर जांचें। इसी उद्देश्य से आगे हम आपको मोबाइल पर लाइव दिखाएंगे कि आपके गांव में कितने आवास स्वीकृत हुए हैं और किन किन लाभार्थियों के खाते में 40,000 से लेकर 60,000 तक की पहली किस्त इसी हफ्ते पहुंचने वाली है। साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय हो, आधार से लिंक हो और उसमें डीबीटी की सुविधा चालू हो। इस बार ऐसी कोई गलती न हो, इसके लिए पहले से ही सारी जांच कर लेना बहुत ज़रूरी है। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि पहली किस्त मिलने के बाद कौन कौन से ज़रूरी कागजात तैयार रखने हैं, ताकि दूसरी और तीसरी किस्त समय पर मिलती रहे और आपके घर का निर्माण बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार तेजी से निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन की भी घोषणा की है। जो लोग तय समय के भीतर नींव और दीवार का काम पूरा कर लेंगे, उन्हें अगली किस्त के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये और मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी की राशि भी सीधे खाते में भेजी जाएगी। यानी साफ है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों को हकीकत में बदलने का मिशन है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं, और पहली किस्त की वह तारीख कौन सी है जब आपके खाते में घर बनाने की पहली रकम पहुंचेगी। यही सब हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसलिए यह मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए और तुरंत अपनी पात्रता की जांच कीजिए, क्योंकि हमने खुद देखा है कि ऐसे हजारों परिवार हैं जो सालों से सिर्फ इस इंतजार में बैठे थे कि कब उन्हें पक्के घर की पहली किस्त मिलेगी। अब मोदी जी की हालिया कैबिनेट मीटिंग के बाद यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने वाली है। सरकार ने तय कर लिया है कि देश के हर गरीब परिवार के सिर पर पक्की छत होगी, फिर चाहे वह पहाड़ी इलाकों में रहता हो या मैदानी क्षेत्रों में। हर राज्य और हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग राशि का आवंटन कर दिया गया है, ताकि निर्माण में किसी तरह की रुकावट न आए। अगर आपको आवेदन करने में, लिस्ट में नाम ढूंढने में या किसी तकनीकी प्रक्रिया को समझने में परेशानी हो रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नाम, गांव, तहसील और ज़िला कमेंट में सही सही लिख दीजिए, ताकि उपलब्ध सरकारी डाटाबेस के आधार पर आपको सही दिशा निर्देश मिल सकें। आगे हम आपको यह भी विस्तार से समझाएंगे कि राज्यवार सरकार ने किस तरह बजट तय किया है और कैसे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में, बिहार के तमाम ब्लॉकों में और दूसरे राज्यों में विशेष कैंप लगाकर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तो एक और बड़ी राहत की खबर है, जहां लाडली बहना आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की सूचियों को मिलाकर एक नई संयुक्त सूची तैयार की गई है, ताकि कोई भी पात्र महिला सिर्फ कागजी गलती की वजह से अपने घर के अधिकार से वंचित न रह जाए।
वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में निर्माण कार्य को और तेज कर दिया गया है ताकि साल के अंत तक एक भी जरूरतमंद परिवार बिना पक्के मकान के न रहे। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझना भी बेहद जरूरी है। जो पैसा सरकार आपको दे रही है उसे खर्च करने के लिए कुछ तय नियम बनाए गए हैं। पहली किस्त मिलने के बाद जब आप निर्माण शुरू करेंगे तो आपको अपने मोबाइल से घर की प्रगति की फोटो अपलोड करनी होगी, जिसे जियो टैगिंग कहा जाता है। यही फोटो यह साबित करती है कि काम सही जगह पर और सही तरीके से हो रहा है। अगर जियो टैगिंग नहीं हुई तो अगली किस्त कभी जारी नहीं होगी। कई लोग यही गलती कर बैठते हैं कि पैसा तो निकाल लेते हैं लेकिन समय पर काम शुरू नहीं करते, न ही फोटो अपलोड करते हैं और बाद में उनका नाम सिस्टम में अटका दिया जाता है। इस बार सरकार और भी सख्त है और सैटेलाइट के जरिए यह देखा जा रहा है कि निर्माण असल में ज़मीन पर हो रहा है या सिर्फ कागज़ों में। नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी परिवार की सालाना आय तय सीमा से ज़्यादा पाई जाती है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आप वास्तव में पात्र हैं और फिर भी किसी गलती की वजह से आपका नाम कट गया है तो ब्लॉक स्तर पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दोबारा अपील करने का पूरा अधिकार आपको दिया गया है। आगे हम आपको लाइव दिखाएंगे कि शिकायत कैसे दर्ज की जाती है ताकि आपका हक किसी और के हाथ न चला जाए। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और बेसहारा लोगों को प्राथमिकता के आधार पर किस्त जारी की जाए। जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है उनके लिए भी कई राज्यों में पट्टे की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें भी पक्के घर का लाभ मिल सके। गांव-गांव जाकर भौतिक सत्यापन हो रहा है और अगर आपके घर पर सर्वे टीम आती है तो अपने कच्चे मकान की स्थिति, जॉब कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज तैयार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपकी पहली किस्त की ऑर्डर शीट बनती है। कई राज्यों में यह ऑर्डर शीट बननी भी शुरू हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब है कि बैंकों को पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब हम आपको उसी आधिकारिक पोर्टल पर लेकर चलने वाले हैं जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपनी पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं। आपकी फोटो, आपका बैंक खाता, आपकी स्वीकृति की स्थिति और किस्त से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर। अब वह समय बहुत करीब है जब हम आपको वह फाइनल तारीख भी बताएंगे जिसका इंतजार लाखों परिवार बेसब्री से कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और सच्चाई को सीधे सरकारी वेबसाइट पर देख